डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सेट नंबर 4 का सोल्यूशन। इससे पहले हमने सेट नंबर 1, 2, 3 देख लिया है और सेट नंबर 4 हिंदी ए का सोल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सोल्यूशंस के लिए मैक्सिमम सोल्यूशंस आपके बना दिए गए हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास के नाम से, 10th क्लास झारखंड 10th क्लास एग्जाम पेपर्स के नाम से एक लिंक बनाई गई है। उस लिंक को आप देखोगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आंसर के साथ में। तो यहाँ पर जो है आपको पहला पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में उत्तर देने हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये सामने आपके पैसेज है और इसकी पीडीएफ लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फिर प्रिंट आउट करा करके सारे आंसर्स को टिक कर लेना उस पर। तो यहाँ पर मैं आंसर्स बता रहा हूँ। और ज़रूरी ये है कि अगर आप 90 प्लस स्कोर में जाना चाहते हैं तो 2021 के मॉडल पेपर्स के 4 सेट में ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ सारे सब्जेक्ट के आपके। उसके अलावा फिर 2021 के बाद में 2022 के अभी आपके सेट निकले हैं, इसके पांचों सेट सॉल्व करा रहा हूँ। टोटल मिला के 9 सेट हो गए। और इसके अलावा मैंने आपको मासिक जांच परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, जिसमें 5-5 प्रश्न हर पेपर में, 5-6 प्रश्न एमसीक्यू हैं, उनको पढ़ लेना तो आपका 90% स्कोर जो है आ जाएगा। तो आपको मैंने सारा सुविधा बता दी है कि कैसे कैसे आएगा। और सभी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई वीडियो नहीं मिलता है या कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए कि सॉल्यूशंस जो हैं इसके ये होंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है? तो अहंकार के बोझ के साथ होता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट करना है। पैसेज पढ़ के हमें आंसर देना है, ये ज़बरदस्ती नहीं बता रहा हूँ मैं। पैसेज पढ़ोगे तो उसमें ये आंसर मिलेगा आपको। दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देख पाता है या देखना चाहता है? तो ईर्ष्या भाव के कारण। ठीक है, वो भी ईर्ष्या भाव अहंकार बात एक ही है। अहंकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे ईर्ष्या भाव इंपॉर्टेंट करता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं तो ईर्ष्या के बस में होने पर। ठीक है, ईर्ष्या के बस में अगर आप चले गए तो आपका स्वास्थ्य और सदाचार जो है वो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा गया है, किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में भी अपना जीवन बिताता है? तो किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में अपना ही जीवन बिताता है? तो आत्म निरीक्षण भुला करके। ठीक है, तो अगर आत्मनिरीक्षण भुला करके मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। उसके बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उन्नति का होता है अवनति। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम दूसरे पद्यांश की ओर। तो यहाँ पे पद दिया गया है, नभ में उग आई लो। ठीक है, तो ये वाली जो पद्यांश है ये आपको पूरा पढ़ना है पहले। पढ़ने के बाद में जो है इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये पद्यांश आप देख रहे हैं, तो ये है। और इसका पहला क्वेश्चन जो है, बादलों की तुलना किससे की गई है? तो जीवन के दुखों से की गई है। सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? तो आशावादी है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट करना है। 8वां क्वेश्चन है, जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो आशा निराशा से बनता है। ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे। और 9वां क्वेश्चन है, आशा का विलोम क्या होती है? निराशा। ये आपको पता है, यहाँ आशा निराशा लिखी हुई है। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, नभ का पर्यायवाची आपको बताना है, यानी अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो नभ को आकाश भी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 11वां, ये खंड ख आपका व्याकरण शुरू होता है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो बच्चा रोता है, इसमें आपका अकर्मक क्रिया का उपयोग किया गया है। 12वां क्वेश्चन है, जिसमें कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हों वहाँ कौन सी क्रिया होती है? जब तीनों उपस्थित होते हैं तो सकर्मक क्रिया हो जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो अरुण का चंद्र जो है अनेकार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द नहीं होता। सी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, जब समास का प्रथम पद अवयव और प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है। ये अव्ययी भाव का हर सेट में लगभग प्रश्न आया हुआ है। 15वां क्वेश्चन है, विद्यालय विद्या के लिए आलय कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। बी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में आते हैं 16वें क्वेश्चन पे, नीला है अंबर विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा? तो नीलांबर होता है, जिसका अंबर नीला है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वां है, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? तो वो मिश्र वाक्य में होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 18वां जो क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन से होते हैं? तो एक सामानाधिकरण होता है और एक व्यक्तिकरण होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 19वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है? तो यहाँ पे कर्मवाच्य भेद है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट करना है।
क्योंकि इसमें कर्म किया जा रहा है। उसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, कर्म कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की खालिस्तान होती है तो उसकी वाक्य में जो है कार्य की प्रधानता होती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद में पाठ्य पुस्तक से खंड ग शुरू हुआ आपका 21 से लेकर 24 प्रश्न जो है देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना है, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान वाला, ये आपको याद होगा। आप चैप्टर का नाम भी याद आ गया होगा, तो ये आपको इस तरह से जैसे पढ़ें वैसे ही नाम याद आ जाना चाहिए और उसके लेखक का नाम भी याद आ जाना चाहिए। तो ये आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया इसमें कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो इसके नागार्जुन कवि हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दंतुरित का क्या अर्थ है, तो नए नए दांत जो है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। माँ बच्चे को क्या कराती रही है, तो मधुपर। ठीक है, ये आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कवि ने धन्य किसे कहा है, तो माता और पुत्र को। ठीक है, बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में आते हैं हम, निर्देश जो है दिया गया है, निम्न में से सही विकल्पों का चयन करना है। तो 25 नंबर है, बादल किस दिशा से आ रहे हैं, तो बादल जो है अज्ञात दिशा से आ रहे हैं, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बुक से आपके क्वेश्चंस, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है कि फागुन की हरियाली महसूस करना। ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ है। ठीक है, और ये छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसकी अतिरिक्त सूचना है, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख लेना। उसके बाद में 28 नंबर है, मर ज्यादा ना लही के माध्यम से सूरदास की गोपियाँ कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कर रही हैं, तो यहाँ पर जो है प्रेम की मर्यादा की बात हो रही है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये गद्यांश है, इसको पढ़ने के बाद में 29 से लेके 32 प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हालदार साहब से। तो हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो उनको पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना जो है अच्छा नहीं लगा, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन है, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, तो वो बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था, कैप्टन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें, कैप्टन क्या काम करता था, तो कैप्टन जो है फेरी लगाता था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर है, हालदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे, तो वो कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था, तो लेखक जो है मधुर गान पर मुग्ध था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 34 नंबर है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं जो रोशनी किसे कहते हैं, तो रोपनी किसे कहते हैं, तो रोपनी जो है धान की रोपाई जो करते हैं ना खेतों में, उसको कहते हैं रोपनी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 35 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है, तो उसको जादू कहा है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 36 नंबर जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियाँ शुरू करते थे, तो ये वो करते थे कार्तिक माह में, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में गद्यांश पढ़ना है और 37 से 40 प्रश्नों के उत्तर देना है इस गद्यांश के हिसाब से। तो इस गद्यांश का पहला जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा है आपसे प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, तो नाभि और लीलार पे, यानी कि माथे पे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 39 नंबर, माँ चोटी में लेखक को क्या बांध देती थी, तो वो फूलदार लड्डू भेज देती थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे, मतलब वो कह रहा है कि लेखक किसकी गोदी में सिसकते बाहर निकलते थे, तो वो बाबूजी की गोदी थी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये है 40 प्रश्नों के आपके 4 सेट के उत्तर। इससे पहले मैंने 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर सेट बता दिया, ये आप सेट देख रहे हैं। इसी तरह आपके सारे सेट्स कंप्लीट किए जा रहे हैं, आपके बहुत सारे सेट्स को कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप देखना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्ले लिस्ट है, उसमें सारे सेट्स आपको मिलेंगे। आपका संस्कृत भी सॉल्व किया गया है, साइंस के सारे सेट्स बना दिए गए हैं, मैथ्स के सारे सेट्स बना दिए गए हैं, सोशल साइंस के सारे सेट्स बना दिए गए हैं, और हिंदी का आप इसके बाद में लास्ट सेट देखोगे, फिर हिंदी भी अपलोड करने वाला हूँ। इंग्लिश के 3 सेट बना दिए हैं मैंने,
और इसके अलावा और भी आपके सेट्स बनाए हैं, याद भी नहीं है मुझे, इतने सेट्स बना दिए हैं मैंने, तो आप सभी को देख लीजिए जाकर के 10th क्लास की प्लेलिस्ट में। और जैसे मैंने बताया कि 2021 के 4 सेट जो मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराए थे उसमें MCQ आए हुए हैं, 15 से 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले MCQ है। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इस मॉडल पेपर में से भी आएंगे और उस मॉडल पेपर में से भी आएंगे, और सारे मॉडल पेपर्स एक ही जगह मिलेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो प्लेलिस्ट बनाई गई है 10th क्लास की, झारखंड बोर्ड 10th क्लास एग्जाम पेपर्स के नाम से, उसी में आप जैसे ही जाओगे सारे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे आपको। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको हेल्प हुआ होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।